अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इंजीनियर राबिया फ़ियाज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेक मेंटोर। आज की इस वीडियो में मैं दो अहम मेथड्स बताऊंगी पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए। मतलब कि कोई भी लोड है वो ज़्यादातर ग्रिड से रिएक्टिव पावर डिमांड कर रहा है, तो इसका मतलब है हमारा पावर फैक्टर अच्छा नहीं है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा पावर फैक्टर बेहतर हो तो हमारे लोड को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव पावर डिमांड करनी चाहिए ग्रिड से। रिएक्टिव पावर बहुत कम डिमांड करे हमारा लोड। और एक बात तो हमें क्लियर होनी चाहिए कि हमारा कोई भी लोड है उसको रन होने के लिए, उसको चलने के लिए अगर एक्टिव पावर रिक्वायर्ड है या रिएक्टिव पावर रिक्वायर्ड है या दोनों पावर रिक्वायर्ड हैं, तो उसको हमें वो प्रोवाइड करनी ही पड़ती हैं, वो उनकी डिमांड पूरी करनी पड़ती है, तभी वो लोड जो हैं वो इफ़ेक्टिवली वर्क करते हैं, वो सही तरीके से चलते हैं। अगर हम उनकी डिमांड पूरी नहीं करते तो वो इफ़ेक्टिवली रन नहीं होते। अगर हम चाहते हैं कि वो ग्रिड से कम रिएक्टिव पावर ले, तो हम उसको वो रिएक्टिव पावर जो वो रिक्वायर्ड कर रहा है ग्रिड से, हम उसको एक्सटर्नली प्रोवाइड कर दें। और इसी मेथड को एक्सटर्नली रिएक्टिव पावर लोड को प्रोवाइड करने को ही बेसिकली पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट मेथड कहा जाता है। और एक्सटर्नली रिएक्टिव पावर प्रोवाइड करने के लिए हम मोस्टली दो मेथड्स यूज़ करते हैं। एक हम कैपेसिटर बैंक्स का इस्तेमाल करते हैं और दूसरा हम सिंक्रोनस कंडेंसर का इस्तेमाल करते हैं। तो जितना लोड को रिएक्टिव पावर रिक्वायर्ड होता है ख़ुद को रन करवाने के लिए, तो वो इन दो चीज़ों से उसको मिल रहा होता है, तो वो ग्रिड से ये रिएक्टिव पावर डिमांड नहीं करता। तो फिर इस तरह से हम कह सकते हैं कि उस सिस्टम का पावर फैक्टर इम्प्रूव हो जाता है। अब हम देखते हैं कि हम सिंक्रोनस मोटर से किस तरह से पावर फैक्टर को इम्प्रूव कर सकते हैं। सिंक्रोनस मोटर बेसिकली डबल एक्साइटेड मशीन है, मतलब कि इसको दो सप्लाई दी जाती हैं। इसकी स्टेटर वाइंडिंग्स को भी हम एसी सप्लाई देते हैं, जिससे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। और इसके रोटर में भी हम डीसी एक्साइट करते हैं, मतलब कि डीसी करंट फ्लो करवाते हैं। और जब हम सिंक्रोनस मोटर के रोटर को ओवर एक्साइट करवाते हैं, तो उस टाइम हमारे लोड को ये रिएक्टिव पावर डिलीवर कर रहा होता है। और इस कंडीशन में सिंक्रोनस मोटर सिंक्रोनस कंडेंसर बन जाता है। प्रैक्टिकली इंडस्ट्रीज़ में हम सिंक्रोनस कंडेंसर तब यूज़ करते हैं जब हमें रिएक्टिव पावर की डिमांड 500 kVAR से ज़्यादा हो, क्योंकि ये सिस्टम काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाता है। इसकी इंस्टॉलेशन कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। अगर हमारा प्लांट छोटा है और हमें रिएक्टिव पावर की डिमांड कम है, तो उस केस में हम कैपेसिटर बैंक्स का इस्तेमाल करते हैं। जनरली इंडस्ट्रीज़ में APFC पैनल्स, मतलब ऑटोमेटिक पावर फैक्टर कंट्रोल पैनल यूज़ हो रहे होते हैं, जो कि लोड्स को जो है रिएक्टिव पावर डिलीवर कर रहे होते हैं। मतलब कि ये पैनल जो होता है ना, वो ऑटोमेटिकली पावर फैक्टर को कंट्रोल कर रहा होता है, जो इम्प्रूव कर रहा होता है। इस पैनल में जो कैपेसिटर बैंक्स यूज़ हो रहे होते हैं वो डिफरेंट रेटिंग्स के होते हैं, और हमारे सिस्टम में जितना भी इंडक्टिव लोड होता है उसको जितना रिएक्टिव पावर रिक्वायर्ड होता है वो उसकी डिमांड को फुलफ़िल कर रहे होते हैं। कैपेसिटर बैंक में जितने भी कैपेसिटर्स होते हैं वो डिफरेंट रेटिंग्स के साथ डिफरेंट कम्बिनेशंस बना के स्विचिंग करके वो हमारे लोड की रिएक्टिव पावर की डिमांड को फुलफ़िल कर रहे होते हैं। मतलब डिफरेंट किस्म के कैपेसिटर्स डिफरेंट रेटिंग्स के कॉम्बिनेशन के साथ स्टेप वाइज रिएक्टिव पावर डिलीवर कर रहे होते हैं। कि सिंक्रोनस कंडेंसर के केस में हम फील्ड एक्साइटेशन को चेंज कर करके स्मूथली रिएक्टिव पावर जो है वो लोड को डिलीवर कर रहे होते हैं, जबकि कैपेसिटर बैंक्स के केस में जो है वो लोड को जो रिएक्टिव पावर होती है वो स्टेप वाइज डिलीवर हो रही होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि सिंक्रोनस कंडेंसर जो है वो काफ़ी स्मूथली पावर फैक्टर करेक्शन देता है। बट इसका डिसएडवांटेज ये है कि ये काफ़ी एक्सपेंसिव होता है और इसकी इंस्टॉलेशन कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा होती है। और सिंक्रोनस कंडेंसर जो है वो बेसिकली मोटर है, और मोटर में रोटेटिंग पार्ट भी होता है और उसको मेंटेनेंस भी रिक्वायर्ड होती है। जबकि कैपेसिटर बैंक्स के केस में कैपेसिटर्स की मेंटेनेंस जो होती है वो कम रिक्वायर्ड होती है।